और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर मारपीट का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर बॉबी पवार जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर मारपीट का आरोप है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट का उन पर आरोप है। बॉबी पवार और अन्य 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार के सेवा विस्तार को लेकर कहासुनी हुई थी। सचिवालय में हंगामे पर सामने आया बॉबी पवार का पक्ष। मीनाक्षी सुंदरम से एमडी यूपीसीएल के सेवा विस्तार पर सवाल पूछा गया था। एमडी यूपीसीएल के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत भी यहां पर सौंपे गए थे, ये बॉबी पवार का कहना है। और उन्होंने कहा कि बावजूद इसके और कार्रवाई के बावजूद भी सिर्फ सेवा विस्तार उन्हें दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि छुपाया जा रहा है सेवा विस्तार का पत्र। ये बॉबी पवार ने कहा है, हर एक नागरिक को भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने का अधिकार है। निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी के लिए मैं तैयार हूं। ये बॉबी पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर मैं दोषी हूं तो मैं गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हूं। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई यह है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और हम भी इसी मामले को लेकर आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। आपसे हमने कहा कि 1 माह पूर्व हमने आपके कार्यालय में कम से कम इतना मोटा चिट्ठा दिया है जिसमें सारे एविडेंस थे, जिसमें सारे जो पत्राचार वो थे, हमने वो दिया था कि अनिल कुमार यादव के खिलाफ ये जांचें, इनमें पुष्टि हुई है और ये लंबित जांचें, इसमें जांच करिए। हमने जब ये कहा कि उन जांचों का क्या हुआ, तो आपकी शब्दावली क्या थी? हमने जब ये कहा कि आपने सेवा विस्तार करा है, सेवा विस्तार करने के बाद 5-7 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो सेवा विस्तार का जो लेटर है वो कहां है? हमने जब ये पूछा, ना तो मीडिया में वो लेटर है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी का सेवा विस्तार होता है, जब भी कुछ होता है, यहां तक कि जब मुख्य सचिव का सेवा विस्तार कई बार हुआ तो वहां उनके लेटर बाहर मीडिया में निकल कर आते हैं, खबरों में चलने लग जाते हैं कि इतना सेवा विस्तार हुआ है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी पिटकुल एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है? अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई यह है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और हम भी इसी मामले को लेकर
आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। आपसे हमने कहा कि 1 माह पूर्व हमने आपके कार्यालय में कम से कम इतना मोटा चिट्ठा दिया है जिसमें सारे एविडेंस थे, जिसमें सारे जो पत्राचार वो थे, हमने वो दिया था कि अनिल कुमार यादव के खिलाफ ये जांचें, इनमें पुष्टि हुई है और ये लंबित जांचें, इसमें जांच करिए। हमने जब ये कहा कि उन जांचों का क्या हुआ, तो आपकी शब्दावली क्या थी? हमने जब ये कहा कि आपने सेवा विस्तार करा है, सेवा विस्तार करने के बाद 5-7 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो सेवा विस्तार का जो लेटर है वो कहाँ है? हमने जब ये पूछा, ना तो मीडिया में वो लेटर है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी का सेवा विस्तार होता है, जब भी कुछ होता है, यहां तक कि जब मुख्य सचिव का सेवा विस्तार कई बार हुआ तो वहां उनके लेटर बाहर मीडिया में निकल कर आते हैं, खबरों में चलने लग जाते हैं कि इतना सेवा विस्तार हुआ है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी पिटकुल एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है? और इस पूरे मामले को लेकर HNN 24/7 के कुछ सवाल हैं। वो सवाल हैं, किस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो आप क्या करेंगे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत करेंगे या लड़ाई करेंगे? बॉबी पवार ने सचिवालय में घुसकर अधिकारी को क्यों धमकाया? ये तीसरा बड़ा सवाल है। और अगर भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो बॉबी ने कहीं शिकायत क्यों नहीं की? बॉबी पवार पर अब FIR दर्ज हो गई तो सफाई क्यों दे रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल है जो HNN पूछ रहा है। सचिवालय में घुसकर अधिकारी कर्मचारी को धमकी देना कितना सही है? बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष तो कुछ भी करेंगे क्या? बॉबी पवार के खिलाफ पहले ही कई थानों में FIR दर्ज है। किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या करेंगे आप? ये बड़ी खबर, ये बड़े सवाल जो HNN पूछ रहा है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, मारपीट का आरोप लगा बॉबी पवार पर, उसके बाद वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पूरा प्रकरण कहां से शुरू हुआ? जी दिव्या, देखिए, यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव का जो है वो एक बार फिर सेवा विस्तार किया गया। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सचिव मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से कहा गया कि एक टेंडर को लेकर बॉबी पवार उनके कार्यालय में आए और सचिवालय में गए और उन्होंने अपने किसी साथी को टेंडर देने का दबाव बनाया। और उसके बाद जब उन्होंने इस बात से इनकार किया, उन्हें मना किया, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपने 2 साथियों के साथ उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके 2 जो और भी साथी थे उनके साथ भी जो धक्का मुक्की की गई और मारपीट की गई और अभद्रता जो है इस तरीके से वो की गई। इस तरीके के आरोप बॉबी पवार पर जो है वो लगे हैं। उसके बाद बॉबी पवार का भी स्पष्टीकरण इसको लेकर आया है और उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो टेंडर को लेकर नहीं गए थे और वो जो गए थे कि जो यूपीसीएल के एमडी हैं अनिल कुमार यादव, जिनका सेवा विस्तार एक बार फिर किया गया है और 7-8 दिन पहले ही जो उनका सेवा विस्तार किया गया, तो उनके कहना है कि उससे पहले वो कई जांचें लेकर जो है सचिव मीनाक्षी सुंदरम के पास गए थे और वो करीब 1 महीने पहले तमाम जांचें वहां पर रखी थी। उन्हें बताया था कि ये जांचें हैं और इनमें इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको लेकर वो गए थे। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि उस जांच का क्या हुआ, तो उधर से इस तरीके के जवाब आए, जिसके बाद इस तरीके की कहासुनी हुई। लेकिन एक जांच का विषय है और जांच इसमें होनी भी चाहिए था, क्योंकि बड़ा मामला इस तरीके से सचिवालय के अंदर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ अगर इस तरीके का कृत्य होता है और इस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट हुई है, इस तरीके से होता है, तो ये अपने काफी बड़े सवाल भी हैं। किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी IAS की और अन्य अधिकारियों की भी, और ऐसे में आगे इसको लेकर जांच भी होनी चाहिए। जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार मांग कर रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो दिखाई जानी चाहिए। तो इस तरीके की तमाम जो है जांच भी होनी है और अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है
तो क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई होती है, एक देखने वाली बात होगी। हालांकि बॉबी पवार के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, आपने कहा सुरक्षा जो आईएएस अधिकारी की, उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सचिवालय में इस तरीके से घटना कैसे हुई। सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है, लेकिन क्या वहां पर कोई और मौजूद नहीं था? क्या आईएएस अधिकारी के पीआरओ वहां पर मौजूद नहीं थे, या तमाम जो अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, क्या कोई वहां पर मौजूद नहीं था जब ये घटनाक्रम हो रहा था, जिन्होंने देखा हो कि बॉबी पवार ने हाथापाई की है, ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है? जी दिव्या, देखिए वहाँ जो ये सचिव मीनाक्षी सुंदरम के कार्यालय में हुआ है, और उनके साथ उनके निजी सचिव भी थे, और उनके साथ 2 अन्य जो है अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और उन पर उन्होंने भी आरोप लगाया कि बॉबी पवार और उनके साथियों के द्वारा मारपीट और धक्का मुक्की की गई है। तो ऐसे में 3 लोगों के द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया, जिसमें कि 2 अधिकारी भी हैं और सचिव मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा भी आरोप लगाया गया, और इसी के साथ साथ ही बॉबी पवार और उसके अन्य 2 साथियों के खिलाफ जो है ये आरोप उन पर लगाए गए हैं। लेकिन ऐसे में जांच आगे किस तरीके से होती है, तमाम जांच में ही सामने आएगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके से अभद्रता की गई, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। लेकिन ऐसे में मामला पूरा क्या है और आगे क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आते हैं, जांच में ही जो है वो चीजें तमाम स्पष्ट होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे की किस तरीके से कार्रवाई इसमें हो रही है? क्योंकि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले कई मामलों में उनका नाम उजागर हो चुका है। ऐसे में ये बड़ा मामला है एक आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करने का, धक्का मुक्की करने का। जी भैया, बिल्कुल। देखिए उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है बॉबी पवार के खिलाफ, और आगे इस पर जो है कार्यवाही भी की जाएगी, और लगातार जो जांच की मांग कर रहे हैं जांच भी होगी। और ऐसे में क्योंकि बॉबी पवार के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे जो है वो पंजीकृत है, कई मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, कई मुकदमे जो है उनके खिलाफ चल रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और युवाओं को काफी रिप्रेजेंट भी करते हैं, कई मुद्दे इस तरीके के उठा भी चुके हैं, चाहे यूके ट्रिपल की भर्ती घोटाला हो, तमाम ऐसे मुद्दे भ्रष्टाचार के वो लगातार उठा भी रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो आरोप लगे हैं, ये आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये अपने आप में गलत बात भी है, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ये किसी को शोभा नहीं देता, किसी को भी इसकी अनुमति भी नहीं दी जा सकती, और ऐसा करने वालों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो आवाज उठानी है, कोई भ्रष्टाचारी भी है, उसके आवाज खिलाफ अगर आवाज भी उठानी है तो कानूनी तौर पर जो है कई प्रावधान उसमें है कि किस तरीके से आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन मारपीट उसका रास्ता वो नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर पूरा मामला क्या था, मारपीट की गई या क्या किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो जांच में ही स्पष्ट होगी जब जांच निकल कर सामने आएगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने